प्रजातंत्र में शिक्षा के बारे में बताने जा रहे हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। वर्तमान समय में मनुष्य इतना स्वार्थी हो गया है कि अपनी स्वार्थपरता के लिए किसी को भी हानि पहुंचा सकता है। हमारी संस्कृति वसुधैव कुटुंबकम के सिद्धांत पर आधारित है। प्राचीन काल में शिक्षा का उद्देश्य धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, पुरुषार्थ, चतुष्टयम की प्राप्ति था। किंतु आज शिक्षा के उद्देश्य बदल चुके हैं। आज पुरुषार्थ, चतुष्टयम की स्थान पर केवल एक अर्थ की प्राप्ति का उद्देश्य विद्यमान है। व्यक्ति भौतिक साधनों की प्राप्ति के लिए, भोग विलास की वस्तुएं जुटाने के लिए अनैतिक कार्यों का सहारा ले रहा है, जिसके कारण समाज में लूट, खसोट, भ्रष्टाचार, व्यभिचार फैल रहा है, जिसके कारण इन व्यवस्थाओं में सुधार लाना होगा। क्योंकि कोई भी बालक जन्म से खराब नहीं होता। वह इस समाज व शिक्षा के द्वारा ही सब कुछ सीखता है। अतः सर्वप्रथम शिक्षा नीति में परिवर्तन करना होगा। शिक्षा के उद्देश्य इस प्रकार निर्धारित करने होंगे जिससे बालक के चारित्रिक गुणों का विकास हो, व्यक्तित्व का विकास हो और शाश्वत मूल्यों का संरक्षण हो। आज का युग लोकतंत्र का युग है। लोकतंत्र को सर्वश्रेष्ठ शासन प्रणाली माना जाता है। यही कारण है कि आज संसार के अधिकांश देशों में लोकतंत्रीय शासन प्रणाली ही कार्य कर रही है। डॉक्टर राधाकृष्णन का विचार था कि समस्त धर्मों का मुख्य सिद्धांत यह है कि ब्रह्मांड की संचालन शक्ति तथा मानव मन में घनिष्ठ संबंध है और इसी सिद्धांत पर लोकतंत्र आधारित है। अब्राहम लिंकन ने लोकतंत्र को परिभाषित करते हुए कहा है कि लोकतंत्र जनता का जनता द्वारा जनता के लिए शासन है। प्राइस के अनुसार लोकतंत्र ऐसी सरकार है जिसमें शासन करने की शक्ति किसी व्यक्ति अथवा वर्ग के हाथों में न होकर समस्त जनता के हाथों में सामूहिक रूप से होती है। आज के युग में लोकतंत्र की ये परिभाषाएं संकीर्ण मानी जाती हैं, क्योंकि इन परिभाषाओं के अनुसार लोकतंत्र का अर्थ केवल राजनीति है। इसके अनुसार लोकतंत्र का अर्थ केवल शासन व्यवस्था से लगाया जाता है। वस्तुतः आज लोकतंत्र का अर्थ बहुत व्यापक है।
आज लोकतंत्र का अर्थ केवल सरकार का एक भेद नहीं है, केवल शासन व्यवस्था नहीं है, वरन यह जीवन यापन का एक ढंग भी है। आज के युग में लोकतंत्रीय भावना एवं सिद्धांतों का प्रयोग राजनीतिक क्षेत्र के अतिरिक्त सामाजिक, आर्थिक क्षेत्रों में भी किया जाता है। सामाजिक क्षेत्र में लोकतंत्र का अर्थ उस सामाजिक व्यवस्था से है जिसमें समाज के सभी सदस्यों को रंग, रूप, जाति, धर्म, संप्रदाय, वर्ण एवं लिंग आदि की भेदभाव के बिना समान अधिकार प्रदान किए जाते हैं। सामाजिक लोकतंत्र के अंतर्गत सभी नागरिकों को अपनी योग्यता और क्षमता के अनुसार अपना कार्य करने और अपना पूर्ण विकास करने की स्वतंत्रता होती है। राज्य अथवा समाज द्वारा सबको समान सुविधाएं और समान अवसर प्रदान किए जाते हैं। इस संबंध में ड्यूई का एक कहना है कि लोकतंत्र में सार्वजनिक हितों का ध्यान रखा जाता है और व्यक्तिगत स्वार्थों को सामाजिक नियंत्रण द्वारा अनुशासित किया जाता है। आर्थिक क्षेत्र में लोकतंत्र का अर्थ उस आर्थिक व्यवस्था से है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति को धन कमाने, धन का उपयोग करने के समान अवसर प्रदान किए जाते हैं। आर्थिक लोकतंत्र में सभी नागरिकों को समान रूप से उच्च स्तर का रहन सहन प्राप्त करने के अवसर प्राप्त होते हैं। इस व्यवस्था में आर्थिक शक्ति कुछ धनी लोगों के हाथों में केंद्रित न होकर देश की जनता के हाथों में होती है, जिससे धन का उपयोग जनता की कमाई के लिए, जनता की भलाई के लिए किया जा सके, जिससे नागरिक सुखी जीवन व्यतीत कर सकें। आर्थिक लोकतंत्र पूंजीवाद का विरोध करता है, सहकारिता में विश्वास करता है और धन के उत्पादन तथा वितरण में सभी का अधिकार मानता है। आर्थिक लोकतंत्र का अर्थ आर्थिक शक्ति का सब लोगों के हाथों में होना है, न कि कुछ पूंजीपतियों या विशेष वर्ग के हाथों में। इस प्रकार
लोकतंत्र एक बहुत व्यापक प्रत्यय है। यह केवल एक शासन पद्धति ही नहीं है, अपितु एक प्रकार की सामाजिक व्यवस्था भी है। लोकतंत्र में प्रत्येक व्यक्ति महत्वपूर्ण होता है तथा प्रत्येक व्यक्ति को अपने व्यक्तित्व के विकास के लिए समुचित अवसर प्राप्त होते हैं। व्यक्ति को अपनी योग्यताओं के अनुसार अपने व्यक्तित्व का चरम विकास करने का अवसर प्राप्त होता है। लोकतंत्र में लोकतांत्रिक मूल्यों का प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में बहुत महत्व होता है।